हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने से यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेज पंकज सारण में। तो साथियों, आपको पता होगा हमने पिछली क्लासेस के अंदर सबसे पहले हमने इतिहास का परिचय जाना था। उसके बाद में हमने पाषाण काल का अध्ययन किया था। उसके बाद की हमने बात की थी एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा की थी। और उसके बाद में हमने वैदिक सभ्यता की भी चर्चा की। तो प्यारे साथियों, आज हमारी क्लास है और कल हमने बौद्ध धर्म को यानी प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके अंदर सबसे पहले हमने बौद्ध धर्म को शामिल किया था और बौद्ध धर्म की हमने चर्चा की थी, जिसके अंदर महात्मा बुद्ध की जीवन से शुरुआत की थी, परिचय से शुरुआत की थी और उनकी यात्राओं तक, ज्ञान प्राप्ति के बाद उनकी यात्राओं तक हम चले थे। यात्राओं को हमने एक बड़े नजरिए से देखा था, छोटे मुख्य मुख्य चीज देखी थी मैप के माध्यम से। लेकिन देख लीजिएगा ये एक बार, ये कल हमने यही देखा था। तो प्यारे साथियों, कल हमने यही देखा था और इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और आज हम हर एक यात्रा के स्थल को अलग अलग मुख्य मुख्य चीजों को, पॉइंटों को मद्देनजर में रखते हुए उसका अध्ययन करेंगे। तो साथियों, सभी का स्वागत है। चलिएगा देखिएगा, कल अपना तो पहला स्थल था, कल अपना जो पहला स्थल था बोध गया था, बोध गया। दूसरा था सारनाथ। तीसरा स्थल कौन सा था? वाराणसी। 4 नंबर उरुवेला। 5 नंबर राजगृह। 6 नंबर में कपिल वस्तु जन्मस्थली थी नेपाल में। 7 नंबर वैशाली बिहार में। 8 नंबर कौशल राज उत्तर प्रदेश। 9 नंबर मथुरा। ये महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद की जितनी भी यात्रा है उन सभी की चर्चा है। तो साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं कहां पर? बोध गया बिहार के अंदर क्या हुआ था? तपस्वी और बल्लिक नामक बंजारे को। चलिएगा साथियों, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? बोध गया की। सबसे पहले बात करते हैं बोध गया। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? बोध गया। देख लीजिएगा, सबसे पहले लिखते हैं बोध गया। प्यारे साथियों मुख्य चीजें ध्यान रखना। बोध गया मुख्य स्थल है, उसे ध्यान रखना। यहां पर लिख देते हैं महात्मा बुद्ध की धार्मिक यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद की यात्रा। ज्ञान प्राप्ति के बाद की यात्रा। प्यारे साथियों देख लीजिएगा, सबसे पहला स्थल कौन सा है? अपने पहला स्थल आ गया बोध गया। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने क्या किया था? 2 सप्ताह तक वो आश्चर्यजनक रूप से वहीं पर बैठे थे। उन्हें लगा कि मेरे को भी एक सिद्धि प्राप्त हुई और 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त हुआ था उन्हें। जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, वो आश्चर्यजनक बैठे थे। 2 सप्ताह के बाद वो वहां से खड़े हुए और उन्हें सबसे पहले तपस्वी और भल्लिक नामक 2 बंजारे मिले। कहां पर? बोध गया कहां पर आए हो भैया? बिहार के अंदर। बोध गया बिहार के अंदर आया हुआ है। सबसे पहले उन्हें तपस्वी और भल्लिक नामक 2 बंजारे मिले। वहां पर उन्होंने क्या किया? तपस्वी और भल्लिक नामक 2 बंजारे को वो ज्ञान थोप दिया। उनके वो ज्ञान ऊपर से गया, क्योंकि आपको पता होगा आप 10th में बैठे थे, 10वीं क्लास में थे और मैथ का टीचर आता था और सारा ज्ञान आपके ऊपर ढोलता था, उड़ेलता था और आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। तो लिख दीजिएगा साथियों, तपस्वी व भल्लिक नामक बंजारों को ज्ञान दिया। लेकिन वो ज्ञान उनके क्या हुआ? समझ में नहीं आया। वो ज्ञान उनके ऊपर से गया। प्यारे साथियों, ज्ञान कहां से गया? ऊपर से गया। ज्ञान उनके ऊपर से गया। क्यों? क्योंकि उन्हें आर्य सत्य का ज्ञान नहीं था। दूसरी बार उसके बाद में वो गए थे सारनाथ। कहां गए थे? सारनाथ। आप याद करना साथियों, मैंने आपको बताया था कि 5 सन्यासी थे, आंज, कौंडिन्य, असजीवप, महानाम और भद्दिये। ये 5 सन्यासी थे जो उनसे नाराज होकर, महात्मा बुद्ध ने खीर खा ली थी, उनसे नाराज होकर वहां से चले गए थे और सारनाथ में आकर तपस्या करने लगे।
समझ में आया? अभी तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। महात्मा बुद्ध ने जब मध्यम मार्ग अपना लिया तो उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। महात्मा बुद्ध उनसे मिलने आए। यहां पर 5 सन्यासियों को सबसे पहले लिख दो कि 5 सन्यासियों को, तो सबसे पहले इनके अगर उपनाम देखे सारनाथ में 5 सन्यासियों को, 5 सन्यासियों को सर्वप्रथम ज्ञान दिया। प्यारे साथियों, ध्यान रखना, नोट कर देना, और ये ज्ञान उन्हें समझ में आया तो कहते हैं, तो कहा जाता है। और सारनाथ के उपनाम देख दो, ऋषिपतनम उनके उपनाम है। 5 सन्यासी को सर्वप्रथम ज्ञान दिया, 4 आर्य सत्यों का ज्ञान दिया। कहते हैं हीनयान शाखा का धर्म चक्र परिवर्तन, हीनयान शाखा का धर्म चक्र परिवर्तन, हीनयान शाखा का धर्म चक्र परिवर्तन सबसे पहले यहां किया था। कह देते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ होता है सबसे पहले उपदेश देना। समझ में आया ना? उपदेश दिया। उसके बाद में चलिएगा साथियों, आगे बढ़ते हैं। 5 सन्यासी को फिर देखो सारनाथ चलते हैं। सारनाथ के अंदर और क्या है भैया? सारनाथ के अंदर 5 सन्यासियों को हंस के रूप में दिखाया है। 5 सन्यासियों को हंस के रूप में दिखाया है। हंस बगुला, हंस के रूप में दिखाया है। 5 सन्यासियों को हंस के रूप में दिखाया है। याद रखना, महत्वपूर्ण चीज है। और इन्हें 5 आर्य सत्यों का ज्ञान दिया था, जो उन्हें समझ में भी आया अच्छी तरह से। तो कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया? इन्हें ज्ञान दिया था, और हीनयान शाखा के थे। फिर देख लीजिएगा साथियों। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर बात करते हैं पहला वर्षा काल। अगर वर्षा काल की चर्चा करें, वर्षा काल क्या है? देख लीजिएगा वर्षा काल क्या है साथियों। वर्षा काल देख लीजिएगा, एक शब्द आया वर्षा काल। ये होता क्या है? वर्षा काल होता क्या है कि 12 महीनों में से 4 महीने एक जगह ठहर कर विश्राम करना वह तप करना क्या कहलाता था भैया? वर्षा काल कहलाता था। वर्षा काल। तो यहां पर लिख दीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण चीज है कि उन्होंने पहला वर्षा काल कहां बिताया। पहला वर्षा काल में देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहला वर्षा काल, प्यारे साथियों, पहला वर्षा काल, अंतिम वर्षा काल, और सबसे ज्यादा वर्षा काल कहां पर बिताए? प्यारे साथियों, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण चीज लिखा रहा हूं। देख लीजिएगा कौन कौन से चीज है, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देख लीजिएगा साथियों, हम चर्चा करते हैं इसके अंदर कौन से। पहला वर्षा काल कहां पर बिताया? अब आपको इस चीज की कहने की कोई जरूरत नहीं है। पहला वर्षा काल ऋषिपतनम के अंदर बिताया। कहां पर? ऋषिपतनम के अंदर। ऋषिपतनम यानी सारनाथ के अंदर बिताया। सारनाथ कहां आया हुआ है? बिहार में। सारनाथ कहां आया हुआ है भैया? बिहार में। सारनाथ कहां आया हुआ है? बिहार में। देख लीजिएगा, आपको सभी चीज लिखा दूंगा, आपको सभी चीज देख लीजिएगा मैप के माध्यम से। ये सारनाथ यूपी में अंदर, देख लीजिएगा, गलत मत लिखिएगा। सारनाथ कहां है? यूपी के अंदर है।
ये मिस हो गया अपने पास से, देख लीजिएगा साथियों। दोबारा लिख देते हैं, सारनाथ कहाँ है, वह यूपी में, यूपी में। समझ में आया। सबसे पहला वर्षा काल यहाँ पर बिताया, और इसके बाद में अंतिम वर्षा काल कहां पर बिताया, वैशाली के वेणुग्राम विहार में, वैशाली के वेणुग्राम, तो कह सकते हैं वैशाली के विहार में, वैशाली के विहार में। और सबसे अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है कि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर्वाधिक वर्षा काल भी कहां पर बिताए थे। और देख लीजिएगा विहार कौन सा है, वेणुग्राम है, लिख दीजिएगा, आपके कहीं भी आ सकता है वेणुग्राम। इसके बाद में सबसे ज्यादा श्रावस्ती के अंदर बिताए, श्रावस्ती। प्यारे साथियों यह देख लीजिएगा महत्वपूर्ण चीज है आपके सामने, यह देख लीजिएगा महत्वपूर्ण चीज है आपके सामने। अब देख लीजिएगा श्रावस्ती में उनका आनंद शिष्य था। श्रावस्ती में कौन था भैया, अब शिष्य की चर्चा करें, अगर हम शिष्यों की चर्चा करें, देख लीजिएगा, अगर शिष्य, ये शिष्य हो गए, शिष्य में देख लीजिएगा प्रधान, प्रिय और मुख्य चीज क्या है, मुख्य चीज याद रखना, प्रथम संघ में शामिल महिला, प्रथम संघ में शामिल महिला की चर्चा करते हैं। यह देख लीजिएगा, तीनों चीज लिखाऊंगा, महत्वपूर्ण चीज है प्रधान शिष्य, प्रिय शिष्य। देख लीजिएगा प्रधान शिष्य कौन है, आनंद, प्रिय शिष्य कौन है, उपाली, और संघ में प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी बाई, याद रखना महत्वपूर्ण चीज है, महाप्रजापति गौतमी बाई। गौतमी कौन थी, इनकी मौसी थी, और क्या थी भैया, सौतेली माँ थी, और क्या थी, सौतेली माँ थी इनकी। प्यारे साथियों यह महत्वपूर्ण चीज हो गई इनके शिष्यों की। चलिएगा अगला स्थल कौन सा है अपने, अगर 3 नंबर की बात करते हैं, प्यारे साथियों लिख लीजिएगा वाराणसी, लिख लीजिएगा कि वाराणसी कहाँ है, वाराणसी लिख दीजिएगा, वाराणसी। प्यारे साथियों लिख दीजिएगा वाराणसी। मैं आपको सीधा बताना चाहता हूं कि वाराणसी के बारे में अगर चर्चा करें, अगर हम वाराणसी के बारे में चर्चा करें तो वाराणसी के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले वाराणसी कहाँ आया हुआ भैया, उत्तर प्रदेश में। वाराणसी कहाँ आया हुआ है, उत्तर प्रदेश में। वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। और यश नामक श्रेष्ठी यहाँ था भैया, यश नामक श्रेष्ठी को दीक्षित किया, सृष्टि को क्या किया भैया, दीक्षित किया, यश नामक सृष्टि को दीक्षित किया। प्यारे साथियों आप कहेंगे यश नामक सृष्टि क्या है, मैंने आपको लिखाया था, महत्वपूर्ण चीज लिखाई थी कि सृष्टि क्या होता है, कि व्यापारिक श्रेणी का प्रधान, सृष्टि, व्यापारिक समूह का श्रेणी का प्रधान क्या कहलाता है, सृष्टि कहलाता है। यश नामक श्रेष्ठ था, उन्हें क्या किया, दीक्षित किया। और इसके अंदर फैक्ट, इसने बौद्ध संघ की स्थापना यहां पर हुई। प्यारे साथियों महत्वपूर्ण चीज है, बौद्ध संघ की स्थापना कहां हुई है, बौद्ध संघ की स्थापना कहां पर हुई है, बौद्ध संघ की स्थापना कहां पर हुई है, वाराणसी के अंदर। बौद्ध संघ के नियम कहां पर बने हैं, बौद्ध संघ के नियम कहां पर बने हैं, वाराणसी के अंदर बने हैं। बौद्ध संघ के नियम कहां पर बने हैं, वाराणसी के अंदर बने हैं। महत्वपूर्ण चीजें नोट करते रहना, क्योंकि इसके बिना कुछ ना है, इसके बिना कुछ नहीं है। चलिएगा अगली चीज, अगला स्थल कौन सा है, अगले स्थल की ओर चलते हैं साथियों। देख लीजिएगा 4 नंबर अपने उरुवेला 4 नंबर में उरुवेला, देख लीजिएगा उरुवेला की ओर चलते हैं, 4 नंबर में है, ये 3 नंबर हो गया, फिर ये 4 नंबर हो गया। 4 नंबर में कौन है,
उरुवेला कहाँ आया हुआ भैया? बिहार में। उरुवेला कहाँ पर आया हुआ है? बिहार के अंदर आया है। उरुवेला कहाँ पर आया हुआ है? बिहार के अंदर। 30 युवकों का झुंड था। 30 युवकों का झुंड था। मैंने आपको कल ही लिखाया था कि 30 युवकों का झुंड था और मुख्य भद्र को दीक्षित किया था। चलिए लिख दीजिएगा कि 30 युवकों का झुंड था। 30 युवकों का झुंड। 30 युवकों का झुंड था। 30 युवकों का झुंड था। और क्या किया था? इसका जो आप देख लीजिए, इसका प्रधान कौन था? भद्र। इसके प्रधान भद्र को दीक्षित किया। प्रधान भद्र को दीक्षित किया। 3 कश्यप ब्राह्मण है यहाँ पर। 3 ये भी चीज लिखाई थी। 3 कश्यप ब्राह्मण रहते हैं भैया। 3 कश्यप ब्राह्मण रहते हैं। देख लीजिएगा, मैंने आपको लिखाया है। अब भूल मत जाना, आप एक एक चीज नोट करते जाना कि नंदी कश्यप, गया कश्यप और मुख्य कश्यप। देख लीजिएगा, नंदी, गया और मुख्य कश्यप। देख लीजिएगा, 3 कश्यप ब्राह्मण है। 3 कश्यप ब्राह्मण है। कौन कौन से है? पहला नंदी कश्यप। 2 नंबर में गया कश्यप और मुख्य कश्यप। नंदी कश्यप, गया कश्यप और मुख्य कश्यप। ये 3 ब्राह्मण थे भैया। 3 कश्यप ब्राह्मण थे। 30 युवकों का झुंड था। प्रधान भद्र था। भद्र को दीक्षित किया था। उरुवेला कहाँ आया हुआ है? बिहार में। इसे क्या कहते हैं? गया। और गया ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हो गया? बोध गया। वाराणसी क्या है? यूपी में। लिख दी है यूपी के अंदर। ध्यान रखना, उरुवेला गया बोध गया हो गया था। ठीक है, 3 चीज हुई थी। गया बोध गया हो गया था। वट वृक्ष बोधि वृक्ष हो गया था। और क्या हुआ था साथियों? अरे आपको इतनी ही पता होना चाहिए कि जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति तीनों एक जगह हुई थी, एक दिन हुई थी। किस दिन? पूर्णिमा का दिन। उसे बोध पूर्णिमा हो गई। वो क्या हो गई? बोध पूर्णिमा हो गई साथियों। वो बोध पूर्णिमा हो गई। अब आगे चलते हैं। अगला स्थल कौन सा है प्यारे साथियों? यहां पर देख लीजिएगा। 4 नंबर अपने उरुवेला हो गया। 5 नंबर राजगृह बिहार। राजगृह कहां पर आया है? बिहार के अंदर आया है। और बिहार के अंदर कौन कौन सी चीज है? राजा बिंबिसार है। वेलुवन विहार, पहला विहार जो दान में दिया। कि देख लीजिएगा, राजा बिंबिसार मैंने कल लिखाई थी हर चीज। राजा बिंबिसार थे और वेलुवन विहार जो पहला विहार जो बौद्धों को दान में मिला। ये राजगृह के अंदर की चीज है। लिख दीजिएगा साथियों, हम भी लिखते हैं। देख लीजिएगा। फिर है 5 नंबर में राजगृह कहां पर आया हुआ है? पहले ही लिख दीजिएगा बिहार से समझ लेना, बिहार के अंदर है। कहां पर है? बिहार के अंदर है। यहाँ का राजा कौन था? राजा था बिंबिसार। आपको यहां पर लिख देता हूं, नोट बिंदुसार मैं लिखता हूं। कारण क्या है कि देख लीजिएगा, बिंदु और बिंबिसार में थोड़ी कॉमनिटी है नाम के अंदर, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। राजा बिंबिसार था, क्या किया था? वेलुवन विहार दान में दिया। बौद्धों को दान में दिया। इस वेलुवन विहार की खासियत क्या है? खासियत यही है कि पहला विहार जो बौद्धों को दान में मिला, जो बौद्ध संघ को दान में मिला। प्यारे साथियों देख लीजिएगा, अपनी महत्वपूर्ण चीज होगी, अपने अंदर महत्वपूर्ण चीज हो गई। राजगृह कहां पर है? बिहार के अंदर। राजा बिंबिसार था। नोट बिंदुसार लिख देना, महत्वपूर्ण चीज है। नोट ये साथ में लिख देना, बिंदुसार। वेलुवन विहार दान में दिया था। पहला विहार जो दान में मिला था बौद्ध संघों को, दान में मिला था। अगला स्थल
साथियों अगला स्थल देख लीजिएगा, साथियों अगला स्थल देख लीजिएगा 6 नंबर। 6 नंबर पर है कपिल वस्तु। आ जाइएगा कपिल वस्तु को, आ जाइएगा कपिल वस्तु के अंदर आ जाइएगा। 6 नंबर, 6 नंबर में कपिल वस्तु, 6 नंबर में है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु आपको पता होगा, कपिल वस्तु महात्मा बुद्ध की क्या है, लुम्बिनी वन नेपाल, लुम्बिनी वन नेपाल महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली है। लुम्बिनी वन नेपाल महात्मा बुद्ध की क्या है भैया, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु आया नेपाल के तराई क्षेत्र में, नेपाल के अंदर आया हुआ है। और क्या है लुम्बिनी वन में, लुम्बिनी वन, लुम्बिनी वन है। लुम्बिनी वन में क्या है भैया, ये जन्म स्थान है। ये क्या है, जन्म स्थान है। आपको पता होगा जहाँ जन्म स्थान होगा वहां पिता का घर होगा, और वहां पिता का घर होगा वहां इसके पिता राजा थे, क्षत्रिय थे, और इसके पिता के दूसरी पत्नी थी माँ प्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध की मौसी और सौतेली माँ थी, जो महात्मा बुद्ध की माता महामाया के जन्म के, महामाया के इसके बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में महात्मा बुद्ध के पिता ने नई शादी की शुद्धोधन ने, और नई शादी के अंदर उन्होंने क्या किया, उसके एक पुत्र था नंद और पुत्री थी नंदा। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक कहानी सुना देता हूं, एक आपको कहानी सुनाता हूं कि इनके देख एक बार लिख दीजिएगा, महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ की, महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी की, प्रजापति गौतमी के, गौतमी के पुत्र, पुत्र कौन सा था, नंद, और पुत्री कौन सी थी भैया, पुत्री कौन सी थी, नंदा। नंद और नंदा थे, पुत्र और पुत्री नंद और नंदा थे। तो महात्मा बुद्ध के तो शुद्धोधन, तो राजा शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन नंद को राजा बनाना चाहते थे, नंद को राजा बनाना चाहते थे, नंद को राजा बनाना चाहते थे, नंद को राजा बनाना चाहते थे। तभी और राजा बनाना चाहते थे और राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे थे, और राज्याभिषेक की, और राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे, और राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे, तैयारी करने लगे। प्यारे साथियों देख लीजिएगा, तैयारी करने लगे। तभी लोगों को पता चला, तभी महात्मा बुद्ध वहां आए, तभी महात्मा बुद्ध वहां आए, महात्मा बुद्ध वहां आए। यानी कि लोगों को पता चला कि शुद्धोधन का एक और पुत्र था, बुद्ध था, जो इसका नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, अरे आपको गौतम बुद्ध था, गौतम था। और गौतम बुद्ध ने क्या किया, जब वो भगवान बन के सिद्धि प्राप्त हुई तो लोगों ने सोचा भगवान बन के आए, तो लोगों ने क्या किया, मूठ के मूठ यानी कि झुंड के झुंड वहां पर गए, झुंड के झुंड महात्मा बुद्ध के सामने गए, और महात्मा बुद्ध जब वहां यहां पर आए तब क्या होता है कि ये जो नंद है, ये जो नंद है, इस नंद का ध्यान डाइवर्ट हो गया, और उन्होंने राज्याभिषेक करने से मना कर दिया, और उसे भी बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित कर दिया। तब उसके पिता कहते हैं कि महात्मा जी आपने क्या कर दिया ये, जब आप यहां से घर से गए थे तब आपने मां की ममता को जाना था, और अब वापस आकर एक मां की ममता को ठेस और पहुंचा दी तुमने। तो देख लीजिएगा यह कहानी है। महात्मा बुद्ध आए और नंद को भी दीक्षित कर दिया, और नंद को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया, नंद को भी दीक्षित कर दिया, बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित कर दिया। प्यारे साथियों ये मैंने इसलिए लिखा है, यह एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आई है, महात्मा बुद्ध को जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि तुमने अपनी माँ की ममता को जाना, तब बुद्ध ने बिना जवाब दिए कुछ समय बाद बौद्ध संघ के नियम बदल दिए। लिख दो, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बौद्ध संघ के नियम बदल दिए, कि बौद्ध संघ के नियम बदले। आप कहेंगे बौद्ध संघ के नियम बदले, नियम के अंदर क्या क्या कर दिया। नियम के अंदर पहला नियम 15 वर्ष से ऊपर, 15 वर्ष से नीचे संघ में शामिल नहीं हो सकता। सेकंड, माता पिता की अनुमति के बिना संघ में शामिल नहीं हो सकते। ये 2 संघ के नियम बदले थे। तो कपिल वस्तु नाम आते लिख दीजिएगा, बौद्ध संघ के नियम बदले, कि बौद्ध संघ के नियम बदल दिए,
बुद्ध संघ के नियम बदले भैया, बुद्ध संघ के नियम बदले। लिख देना महत्वपूर्ण चीज है, लिख देना महत्वपूर्ण चीज है। अगली चीज यह देख लीजिए अपने सामने। और यहाँ पर क्या होता है, कपिल वस्तु। यहाँ पर एक और चीज है, संघ के नियम बदले, महायान शाखा का धर्मचक्र प्रथम रत्नागिरी था। ठीक है, और क्या है, और क्या है, ठीक है, और कुछ ना है, और है कुछ ना है। फिर चलते हैं आगे, फिर चलते हैं आगे। अगला स्थल कौन सा, 7 नंबर, 7 नंबर स्थल कौन सा भैया, वैशाली। वैशाली के अंदर क्या है देख लीजिएगा। वैशाली के अंदर क्या है, महाप्रजापति गौतमी प्रथम बार महिला को शामिल किया था आनंद के कहने पर। लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि महात्मा बुद्ध ने वैशाली। अब लिखते हैं वैशाली, वैशाली 7 नंबर वैशाली, 7 नंबर वैशाली। प्यारे साथियों, वैशाली कहाँ आई हुई है, बिहार के अंदर आई हुई है। वैशाली कहाँ आई हुई है, बिहार के अंदर आई हुई है। और क्या करना है आपको, और क्या करना है आपको प्यारे साथियों, वैशाली बिहार के अंदर आई हुई है। और हम और लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, पहली चीज होता यूं है, होता यूं है कि महात्मा बुद्ध की होता यूं है, देख लीजिएगा साथियों, होता यूं है कि महात्मा बुद्ध जब महात्मा बुद्ध एक बार जा रहे थे, एक बार रास्ते जा रहे थे, तब उन्होंने पीछे देखा कि महाप्रजापति गौतमी पैदल नंगे पैर आ रही है, थकी आ रही, मरी आ रही, लेकिन फिर भी एक एनर्जी लिए हुए आ रही है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो एक रानी है और जो अपने मायके से ससुराल और ससुराल से मायके चांदी की और सोने की पालकियों में आती है, वो आज मेरे संघ में शामिल होने के लिए मीलों पैदल चली आ रही है। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ तो इन्हें करना चाहिए। तब उन्होंने कहा, और इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने प्रथम बार महिला को शामिल किया। लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि प्रथम बार महिला को शामिल, प्रथम बार प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर प्रथम बार प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिला महाप्रजापति, यानी प्रथम महिला, लिख दीजिएगा प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी बाई, महाप्रजापति गौतमी बाई को संघ में शामिल किया, गौतमी बाई को संघ में शामिल किया, गौतमी बाई को संघ में शामिल किया। तो यहाँ पर एक और चीज निकल के आएगी, और वैशाली के नगर वधु, एक और चीज निकल के आएगी। वैशाली के नगर वधु कौन थी भैया, वैशाली की नगर वधु कौन थी, यहाँ की नगर वधु थी आम्रपाली। नगर वधु कौन थी, आम्रपाली महात्मा बुद्ध को क्या शानदार जवाब देती है, देख लीजिए। होता यूं कि जब आम्रपाली कहती है कि आपने संघ में महिला को शामिल कर दिया, तो आप मेरे को एक काम करना, मेरे को भी संघ में शामिल कर दीजिएगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं महिलाओं को शामिल कर दिया आनंद के कहने पर, लेकिन एक बात कहता हूं, मैं वैश्याओं को शामिल नहीं करता। तो नगरवधु आम्रपाली ने एक बहुत शानदार जवाब दिया कि गुरुजी, जो आप ये बातें कर रहे हो ना कि मैं वैश्याओं को शामिल नहीं करता, मेरा संघ है वो क्या हो जाएगा, बोले तो कह सकते हैं अपवित्र हो जाएगा। तब उन्होंने कहा, एक बात नोट कर देना, आपके पीछे जो ये झुंड खड़ी है ना, आपके भिक्षु, ये दिन को न्योता स्वीकार नहीं करते और रात को झूठी पत्तल चाटने के लिए हमारे वैश्यागृह आते हैं। माता बुद्ध ने धीरे से टर्न होके देखा, अबे क्यों रे जाते हो, तो क्या गुरुजी जाते तो है, कल ही जाके आए हैं, अब परसों का दिन है। उसने कहा, बेशर्मो, हरामखोर, नट्टा हरो, शर्म नहीं आती है। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने क्या किया, आम्रपाली देख लीजिएगा, लिख दीजिए आम्रपाली, वैशाली नगर आम्रपाली को भी संघ में शामिल किया। इसने क्या किया, इसने आम्रपाली वन विहार दान में दिया, इन्हें आम्रपाली वन विहार दान में दिया,
बिंबिसार के साथ इसके संबंध थे, बिंबिसार के साथ इसके संबंध थे, देख लीजिएगा, बिंबिसार से संबंध थे, बिंबिसार से संबंध थे, बिंबिसार से संबंध थे, बिंबिसार से संबंध थे। तब इन्हें पुत्र पैदा हुआ, अभय पुत्र प्राप्ति हुई, अभय पुत्र पैदा हुआ था। समझ में आया ना, समझ में आया ना। और 84 कारसापण में, 84 कारसापण ये इसकी क्या थी, रेट थी, ये इसकी रेट थी, दर थी। समझ में आया ना। 84 कारसापण के अंदर ये अपनी जो भी थी गतिविधि करती थी। समझ में आया ना। आम्रपाली 84 कारसापण। प्यारे साथियों, यह देख लीजिए, नगरवधु को भी शामिल कर दिया, नगरवधु को भी शामिल कर दिया, आम्रपाली वन विहार विधान में दे दिया। चलिएगा अगला अपना कौन सा है, कितने नंबर हो गया, 7 नंबर, 8 नंबर देख लीजिएगा, 8 नंबर देख लीजिएगा प्यारे साथियों, ये 8 नंबर, ये 8 नंबर, 8 नंबर कौन सा है, कौशल राज। कौशल राज है परसेनजीत। कौशल राज की बात करते हैं प्यारे साथियों, देख लीजिएगा, कौशल राज की ओर चलते हैं, देख लीजिएगा। 8 नंबर, कितने नंबर, 8 नंबर, नाम क्या है, कौशल राज, नाम क्या है, कौशल राज। 8 नंबर कौशल राज, कौशल राज, 8 नंबर है कौशल राज। प्यारे साथियों, कौशल नरेश परसेनजीत की बहन, कौशल नरेश परसेनजीत की बहन, कौशल नरेश परसेनजीत की बहन। प्यारे साथियों, कौशल की ओर चलते हैं, 1 मिनट। यस, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है, कहां थी, देख लीजिएगा, श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती। राजा कौन था, राजा कौन था, परसेनजीत, राजा था परसेनजीत, राजा था परसेनजीत। नोट करना एक चीज, महात्मा बुद्ध का, महात्मा बुद्ध समान उम्र, महात्मा बुद्ध की समान उम्र का, महात्मा बुद्ध की समान उम्र का आदमी था, व्यक्ति था, राजा था। चलिएगा, एक और चीज लिखाऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहां एक कहानी आएगी, डाकू अंगुलीमान, डाकू अंगुलीमान, अंगुलीमान। प्यारे साथियों, इसकी कहानी सुनाता हूं, किस प्रकार से अंगुलीमान नाम पड़ा इसका, और महात्मा बुद्ध ने डाकू से भी क्या किया, उसे संघ में शामिल कर दिया। प्यारे साथियों, देख लीजिएगा, माना जाता है कि डाकू अंगुलीमान एक व्यक्ति था जिसे एक ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया कि अगर तुम्हें राक्षस बन जाएगा। उसने कहा, गुरुजी आपने राक्षस तो बना दिया, क्षमा कीजिएगा, इसका कोई निदान है। उसने कहा, तू 100 लोगों की हत्या कर दे, उसके बाद में तू अपने आप ही क्या हो जाएगा, एक अच्छा मनुष्य बन जाएगा। उसने अच्छा मनुष्य बनने के लिए 100 लोगों की, 99 लोगों की हत्या करता गया। और उसने क्या किया, अंगुलियां ली, अंगुलियों को काटता गया। इस प्रकार से उसने माला बना दी और अपने गले के अंदर धारण कर दी, माला बना दी और अपने गले के अंदर धारण कर दी। ये अंगुलीमान थी, ये अंगुलीमान की माला थी, अंगुलियों की माला थी। लोगों को मारता गया और अंगुलियां काटता गया और उसकी माला बनाते गया। जब इस माला के अंदर 99 अंगुलियां हो गई, तब कहते हैं कि जो जंगल का रास्ता था वहां से महात्मा बुद्ध जा रहे थे, तभी लोग कहते हैं कि महात्मा जी वहां पर मत जाइएगा, वहां पर एक राक्षस रहता है, उसे 99 लोग मार दिए, 100वां आपको मारेगा। तो उसने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा, तब तो मैं जाऊंगा। और महात्मा बुद्ध वहां से रवाना हुए और वहां पर गए। उन्होंने कहा कि हे ऋषि, हे ब्राह्मण, रुक। महात्मा बुद्ध देखी, कुछ इग्नोर कर दिया। समझ में आया ना, जिस प्रकार से आपको लड़कियां इग्नोर करती है, महात्मा बुद्ध ने उसे इग्नोर कर दिया। इसके बाद में उसने कहा, भिक्षु रुक, मैं तेरे को मारने वाला हूं, तुझे डर नहीं लगता। महात्मा बुद्ध देखे, है तेरे से काय का डर। उसने कहा, यार क्या आवाज, मैं राक्षस नहीं हूं। उसने गेटअप देखा, यार गेटअप तो अच्छा है, राक्षस नहीं हूं, क्या मामला क्या है। इसके बाद में उसने वहां गई महात्मा बुद्ध के पास में और कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हें मारने वाला हूं, तुम्हें डर नहीं लगता। महात्मा बुद्ध ने कहा, मारने में कैसा डर, सभी को मरना है, तेरे को भी मरना, मेरे को मरना है। तो कहे, मैं तेरे को मारूंगा, अभी बुरी तरह से मारूंगा। तो उसने कहा, मार दे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उससे पहले मेरा काम कर दे। उसने कहा, कौन सा, कि जो पेड़ दिख रहा है ना, पेड़, उसकी एक डाली लिया,
तो महात्मा वो डाली लेने गया। महात्मा बुद्ध ने कहा अच्छा मान तो रहा है, इसे कंट्रोल में कर दे। वो डाली लेने गया, उसने डाली तोड़ी, महात्मा बुद्ध के पास ले आया। उसने कहा क्या करना है इससे? उसने कहा वापस लगा। अबे महात्मा, तब वो अंगुलीमाल बोला क्या यार बात करते हो, वापस कोई लगी? उसने कहा मार। तब महात्मा बुद्ध ने कहा तू मारता है, मैं जिंदा करता हूं। मारने वाले से जिंदा करना और बचाने वाले सबसे बड़ा होता है, याद रखना दोस्तों। तब महात्मा बुद्ध ने वो डाली वापस चिपका दी। तो उसने कहा भाई साहब क्या आदमी है तू, क्या आदमी, कौन सा जादू किया है, कौन सा मैजिक्स किया है? उसने कहा कुछ मैजिक्स नहीं है, तो मेरे संग में शामिल हो जा। उसने कहा तो महात्मा बुद्ध वहां से रवाना होने लगे। उसने कहा मेरे को आपकी शरण में ले लीजिए। फिर महात्मा बुद्ध ने उसने कहा पहले ये माला फेंक। साले इतनी दिख रही है बद्दी, पता नहीं किसकी लंबी काली पीली किस अंगुलियां रखी तूने, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा बाल। उसने महात्मा बुद्ध को डरा दिया मेरे को यार तू। फिर वो माला फेंकी और महात्मा बुद्ध ने संघ में शामिल किया। डाकू अंगुलीमान को भी शामिल किया, को भी संघ में शामिल किया। संघ में क्या किया भैया? शामिल किया। संघ में शामिल किया, संघ में शामिल किया। श्रावस्ती सर्वाधिक वर्षा काल बिताए, लिख दीजिएगा सर्वाधिक वर्षा काल बिताए कि सर्वाधिक वर्षा काल बिताए, सर्वाधिक वर्षा काल बिताए, सर्वाधिक वर्षा काल बिताए, लिख दीजिएगा। महत्वपूर्ण चीज कौशल हो गया, अपने कौशल क्लियर हो गया साथियों। तो आपको पता होगा हमने एक एक महत्वपूर्ण स्थल को देखा है, एक महत्वपूर्ण स्थलों को देखा है। और क्या देख लीजिएगा, यहाँ का व्यापारी था अनाथ पिंडक। एक और चीज लिख दीजिएगा, यहाँ का जो व्यापारी कौन था? व्यापारी था अनाथ पिंडक। व्यापारी कौन था भैया? अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक, व्यापारी कौन था? अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक ने क्या किया? जेत राजा से, जेत व्यापारी से 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में, 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में एक विहार खरीदा। मुद्रा में जेतवन विहार खरीदा, जेतवन विहार खरीदा और उसे बौद्धों को खरीदा, बौद्धों को दान में दिया, मैं आपको सभी विहार राजा और स्थलों की बात करूंगा, उसके बाद जब ये अपने क्लियर हो जाएगा तब हम बात करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? कौशल राज, श्रावस्ती राजा, प्रसेनजीत, महात्मा बुद्ध के समान उम्र का था। डाकू अंगुलीमान को भी शामिल किया। व्यापारी कौन था? अनाथ पिंडक यहाँ का व्यापारी था। व्यापारी कौन था भैया? अनाथ पिंडक यहाँ का व्यापारी था। समझ में आया साथियों? अनाथ पिंडक यहाँ का व्यापारी था। अब अपने अगला स्थल कौन सा है? कितने देख लीजिएगा अपने कौन सा? कौशल राज हो गया। 9 नंबर मथुरा। चलिएगा साथियों, मथुरा की ओर चलते हैं। मथुरा की ओर चलते हैं। यह देख लीजिएगा, हम आ गए मथुरा के अंदर। देख लीजिएगा मथुरा के अंदर कौन सी बात है? आप सभी जानते हैं मथुरा कहाँ आया हुआ है? यूपी के अंदर आया हुआ है। मथुरा कहाँ आया हुआ है? यूपी के अंदर आया हुआ है। और मथुरा किससे संबंधित है भैया? किससे कनेक्ट है? भगवान श्री राम से। चलिएगा अब बात करते हैं मथुरा। ठीक है, अब देख लीजिएगा मथुरा मेघश्रीज से क्या कहा है? मेघश्रीज, आपको मेघश्रीज की पुस्तक का नाम पता होना चाहिए। मेघश्रीज प्यारे साथियों, मथुरा देख लीजिएगा। मेघश्रीज, मथुरा को मेघश्रीज ने क्या कहा है? मेघश्रीज ने से क्या कहा है? मेरेंज का है। मेरीज नहीं भैया, आपको शादी की बहुत जल्दी है। मेरेंज का है। मेघश्रीज की पुस्तक कौन सी है भैया? इंडिका। मेघश्रीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका। ये क्या है? यूनानी। ये क्या है? यूनानी है, फारसी है। ठीक है, फारसी है। 1 मिनट, ये इंडिका दोबारा लिखना पड़ेगा यार। ये मेघश्रीज की इंडिका। और ये आपको पता होगा सेल्यूकस निकेटर का था। सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था। निकेटर का दरबारी मौर्य काल में आएगा। मौर्य काल में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। इसकी मौर्य काल के अंदर विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ का राजा कौन था? अवंती पुत्र। यहाँ का राजा कौन था भैया? यहाँ का राजा कौन था? अवंती पुत्र।
राजा था अवंतीपुत्र। अवंतीपुत्र को भी क्या किया इसने, बौद्ध धर्म के अंदर विकसित किया। अवंतीपुत्र को भी इसने बौद्ध धर्म के अंदर विकसित किया। साथियों याद रखना महत्वपूर्ण चीज है। अब इससे देख लीजिएगा, ये अवंतीपुत्र चंड प्रदोत के पुत्री का पुत्र था। ये चंड प्रदोत की, चंड प्रद्योत की पुत्री का पुत्र था, कि पुत्री का पुत्र था, पुत्री कौन थी, अवंती। पुत्री कौन थी, अवंती। तो कहते हैं ये अवंती पुत्र था। समझ में आया ना। एक लिख दीजिएगा कौशाम्बी, एक स्थल लिख दीजिएगा साथियों, कौशाम्बी का राजा, कौशाम्बी। अब कौशाम्बी के बारे में अगर चर्चा देखें, कौशाम्बी का जो राजा था, मैं आपको एक बार लिखाता नहीं हूं, मैं आपको एक बार समझाता हूं कि राजा और रानी के अंदर देख लीजिएगा जीतता कौन है हमेशा। कौन, तो आपको पता ही, राजा था जो बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, राजा था बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, और रानी थी बौद्ध धर्म को क्या थी, मानती थी। तब आपको पता होगा हमेशा राजा और रानी में, आदमी और पुरुष में, हस्बैंड और वाइफ में कौन जीतता है, विन कौन होता है, आप सभी को पता ही है ना साथियों, विन कौन होता है। अब ये आपको पता है, सीधी बात है, लेडीज होने वाली है, महिला सीधी विन होने वाली है, और वहां पर महिला जीत जाती है, यहाँ पर महिला जीत जाती है। समझ में आया ना, समझ में आया, यस ओके। फिर देख लीजिएगा यहाँ की, अब देख लीजिएगा कौशाम्बी का राजा था और रानी थी साम्रावती, साम्रावती बौद्ध धर्म को मानती थी। फिर इसे भी क्या किया, बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित कर दिया, दीक्षित कर दिया। आगे चलते हैं साथियों, आगे चलते हैं, कौन सा स्थल है, आगे चलते हैं, कौन सा स्थल है, स्थलों की ओर चर्चा करते हैं, स्थलों की चर्चा करते हैं साथियों, देख लीजिएगा। और अपने कौन सा स्थल बच गया है, फिर स्थलों के बाद में हम आगे चलते हैं अपने। ये था, मैं आपको दिखाना भूल गया, ये सारनाथ के अंदर, ये सारनाथ के अंदर, ये लिख दीजिएगा, आंज कौंडिन्य असजीवप महानाम और कौन है भैया, बद्दीय है, और कौन है, महानाम और बद्दीय। ये 5 सन्यासी थे। ये कहाँ की मूर्ति है, ये कहाँ की लगी है भैया, ये सारनाथ के अंदर लगी है। ये कहाँ है, सारनाथ के अंदर है, ये सारनाथ के अंदर है। और इन्हें क्या है, हंस के रूप में दिखाया, हंस के रूप में दिखाया गया है, इन्हें हंस के रूप में दिखाया गया है साथियों। देख लीजिएगा, आपको विश्वास नहीं हो रहा, हंस के रूप में आप कहेंगे कैसे, देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये हंस के रूप में दिखाया है, ये हंस बैठा है, और ये बीच में ये चक्र टाइप है, ये चक्र टाइप है। देख लीजिएगा, आप स्वयं देख लीजिएगा, मैंने आपके लिए चित्र ले आया हूं, आपकी सहूलियत के लिए मैं ले आया भैया। मैंने कहा बच्चे आसानी से पढ़ लेंगे, बच्चे मेरे साथी हैं, मेरे भाईजन हैं, ये आसानी से पढ़ लेंगे। ये इस प्रकार का बना है, यहाँ पर ये देख लीजिएगा सीढ़ियाँ टाइप बनी है। ये प्यारे साथियों, ये कहाँ का चित्र है, सारनाथ का चित्र है, और हंस के रूप में दिखाया है। आंज कौंडिन्य असजीवप महानाम और बद्दीय, आंज कौंडिन्य असजीवप और महानाम और बद्दीय। समझ में आया सभी चीज। चलिएगा अब आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं महात्मा बुद्ध के निधन की ओर। भैया हमने बहुत ज्ञान दे दिया, महात्मा बुद्ध ने बहुत प्रचार कर दिया। अब देख लीजिएगा, अमर तो कोई है नहीं, आपको भी पता है महात्मा बुद्ध का निधन। लिख दीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज है निधन, महात्मा बुद्ध का निधन। महात्मा बुद्ध का निधन। प्यारे साथियों, निधन की ओर चलते हैं। उससे पहले थोड़ी चर्चा करते हैं, महात्मा बुद्ध का निधन कैसे हुआ। एक स्थान है पावा के मल। प्यारे साथियों, पावा के मल के अंदर क्या होता है, ये चीज महत्वपूर्ण है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। होता यूं है कि महात्मा बुद्ध एक चुंद नामक लुहार के घर पावा के मल के अंदर गए थे।
चुंद नामक लुहार के घर पावा के मल के अंदर भोजन करने गए थे। और आपको पता है लुहार है एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति था और निम्न वर्गीय व्यक्ति था, तो उसके घर में पुराना भोजन था, कुछ शुक्र मार्दव पुराना भोजन था जिसे महात्मा बुद्ध ने खाया और उसके पेट में पेचिस यानी कि शुक्र मार्दव जैसी रोग हो गया था। उनके पेट में उदर विकार हो गया और जब पुराना बासी भोजन खाया तो इनके पेट खराब हो गया और महात्मा बुद्ध वहां से रवाना हुए। महात्मा बुद्ध यहाँ से रवाना हुए और कहाँ आए? कुशीनारा है। यहाँ कहाँ पर है? कुशीनारा है। कुशीनारा जिसे कुशीनगर कहते हैं, जिसे कुशीनगर कहते हैं, कुशीनगर। और यहाँ पर एक व्यक्ति से मिले सुधर्मन व्यक्ति से मिले और ये उनका अंतिम शिष्य था। सुधर्मन इसका क्या था? अंतिम शिष्य था। सुधर्म अंतिम शिष्य था सुधर्मन कहते हैं कि भैया सुदास देख लीजिएगा। और कुशीनगर में क्या अंतिम उपदेश दिया है? कुशीनगर के अंदर अंतिम उपदेश दिया है। कुशीनगर के अंदर अंतिम उपदेश दिया है और कहा क्या? अंतिम उपदेश के अंदर क्या कहा गया है? इनके अंदर कौन सी बात कही है उन्होंने? कि सभी धर्म व्यथा धर्म नष्ट होने वाले, कि सभी धर्म व्यथा धर्म नष्ट होंगे, व्यथा धर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रमाद से रहित होकर अपने अपने कल्याण में लग जाओ। अपने कल्याण में लग जाओ और अपने कल्याण में लग जाओ और निर्वाण को प्राप्त कर लो और निर्वाण की प्राप्ति कर लो। ये महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश था कि सभी धर्म व्यथा धर्म नष्ट होने वाले हैं, इसलिए प्रमाद से रहित होकर। इसलिए प्रमाद का मतलब होता है दूसरों की भलाई। इसमें कुछ नहीं रखा है। पहले अपना कल्याण करो क्योंकि सभी व्यथा धर्म नष्ट होने वाले हैं और कल्याण में लग जाओ, अपने कल्याण में लग जाओ, निर्वाण की प्राप्ति कर लो। पावा के मल लिख दीजिएगा भैया। पावा के मल महत्वपूर्ण चीज है, इसे लिखना जरूरी हो गया कि लिख दीजिएगा कि चुंद नामक लुहार के घर चुंद नामक लुहार के घर पुराना भोजन करने से पेट में पेचिस या उदर विकार हो गया जिससे बीमार पड़ गए और इसी बीमारी की अवस्था में बीमार पड़ गए और बीमारी की अवस्था में कुशीनारा गए। प्यारे साथियों लिख देना, याद कर देना, महत्वपूर्ण चीज है। चुंद नामक लुहार के घर पुराना भोजन करने से पेट में उदर विकार शुक्र मार्दव या पेचिस हो गया। एक लिख दीजिएगा शुक्र मार्दव। एक और शब्द है शुक्र मार्दव उदर विकार या पेचिस हो गया जिससे बीमार पड़ गए और बीमारी की अवस्था में कुशीनारा गए। कुशीनारा में जाकर सुधर्म को अंतिम उपदेश दिया। अंतिम शिष्य था, अंतिम उपदेश दिया। ये अंतिम उपदेश था। प्यारे साथियों ये चीजें नोट कर देना। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु निर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। इनका निर्वाण देख लीजिएगा और देख लीजिएगा साथियों, यहीं पर लिख देते हैं। इनका जो निर्वाण है, निर्वाण 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में
में कुशीनारा, कुशीनारा के अंदर हुआ, कुशीनारा के अंदर हुआ, कुशीनारा के अंदर हुआ 483 ईसा पूर्व के अंदर। याद रखना महत्वपूर्ण चीज है, एक भी चीज भूलना मत, महत्वपूर्ण चीजों को हमेशा नोट करते रहना। ये संपूर्ण चीज आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप लिखते रहना, साथ साथ में ध्यान रखना किसी भी चीज की। समझ में आया? चलिएगा अगला, चलिएगा अगला। अब देख लीजिए अपने स्थल हो गए, महात्मा बुद्ध की यात्रा हमने समाप्त कर दी है, महात्मा बुद्ध ने हमने यात्रा की समाप्त कर दी है। अब देख लीजिएगा रामशांबर नदी, नदी कौन सी है भैया? रामशांबर नदी, नदी है रामशांबर नदी, राम शांबर, शांबर नदी के किनारे, नदी के किनारे, नदी के किनारे, नदी के किनारे महात्मा बुद्ध के, महात्मा बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार किया गया, महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया। प्यारे साथियों महत्वपूर्ण चीजें नोट कर देना, महत्वपूर्ण चीजें नोट कर देना। रामशांबर नदी, रामशांबर नदी के किनारे महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। नदी कौन सी? रामशांबर नदी। यहाँ पर क्या होता है, महात्मा बुद्ध के अवशेषों को 10, यहाँ पर देखिए महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे, कहानी है महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, सभी मिलकर इनका अंतिम संस्कार कर रहे थे और कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को लेकर लड़ाई होगी, महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को लेकर लड़ाई होगी कि वो कह रहा मैं संपूर्ण ले जाऊंगा, वो कह रहा मैं संपूर्ण ले जाऊंगा। तब एक ऋषि आते हैं और उन्होंने क्या किया, उनके बीच का जो बंटवारा था वो सही तरह से किया। 8 बंटवारे होते हैं, कितने? 8 बंटवारे होते हैं, देख लीजिएगा। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा, लिख दीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। बुद्ध के अस्थि अवशेषों को, बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा, अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा, को 8 भागों में बांटा, बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा, 8 भागों में बांटा। प्यारे साथियों 8 भाग कौन कौन से, उनकी चर्चा करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। पहला, हम पहले 8 काउंटिंग लिख देते हैं। 1 1 इसके अंदर आ जाएगा, 2 2 3 4 4 और यह बात करते हैं 5 6 7 और 8। 8 इनके अस्थि अवशेषों के भाग है, 8 इनके अस्थि अवशेषों के भाग है, 8 इनके अस्थि अवशेषों के भाग है। प्यारे साथियों नोट कर देना, महत्वपूर्ण चीज है, लिख दीजिएगा। नदी कौन सी है? रामशांबर नदी, लिख दीजिएगा। नदी कौन सी है? रामशांबर नदी है और इनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा है। पहला लिख दीजिएगा, पहला अस्थि अवशेष कौन सा है? प्यारे साथियों नोट करते रहना, हर चीज नोट करते रहना। अगर इनके अस्थि अवशेषों की चर्चा करें, अगर इनके अस्थि अवशेषों की चर्चा करें, देख लीजिएगा कौन कौन थे। मगध के अजात शत्रु, मगध के अजात शत्रु, अजात शत्रु, वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप के बुली, अलकप के बुली, अलकप के बुली, वेट द्वीप के ब्राह्मण, वेट द्वीप के ब्राह्मण, वेट द्वीप के ब्राह्मण, अलकप के बुली, वेट द्वीप के ब्राह्मण, रामग्राम के कोलिये, राम ग्राम के कोलिये, रामग्राम के कोलिये, याद रखना। और देख लीजिएगा, मैं मगध के अजात शत्रु, वैशाली लिच्छवी, कपिलवस्तु शाक्य, अलकप के बुली, रामग्राम के कोलिये, वेट द्वीप के ब्राह्मण, पावा के मल, पावा के मल, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पावा कुशीनारा के मल। और याद रखना लिच्छवी की, वैशाली की लिच्छवी होगी। और एक मौर्य शब्द है, एक मौर्य थे जो क्या थे, उन्हें क्या मिले थे, सबसे बाद में आए थे, सबसे बाद में आए थे, पिपलीवन के मौर्य आए थे, पिपलीवन के मौर्य आए थे, पावा के मल और पिपलीवन के मौर्य।
एक फैक्ट भैया दिमाग से मिस हो गया, पीपली वन के मौर्य, पीपली वन के मौर्य। संपूर्ण चीजें लिखा दूंगा मैं, आपको सभी चीजें याद कराऊंगा, ये मेरी गारंटी। आप मेरे साथ बने रहिएगा, साथ बना रहिएगा। मैंने आपको इस तरह लिखाया था, मगध लिखाया था, बिल्कुल लिखाया था, वैशाली लिखाया था, बिल्कुल लिखाया था, कपिलवस्तु लिखाया था, बिल्कुल लिखाया था, अलकप बिल्कुल लिखाया था, वेट द्वीप के ब्राह्मण आपको पता होगा, रामग्राम के कोली आपको पता होंगे, पावा के मल आपको पता होंगे, और पीपली वन के मौर्य आपको पता होंगे। प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण एक और चीज है, यहां पर देख लीजिएगा, सभी क्षत्रिय वेट द्वीप के ब्राह्मण है, वेट द्वीप के ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण है, एकमात्र ब्राह्मण है। महत्वपूर्ण चीज है, फैक्ट लिख देना साथ में, इसी प्रकार से लिखा रहा हूं कि महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। देख लीजिएगा, मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु शाक्य, रामग्राम के कोली, अलकप के बुली, वेट द्वीप के रामग्राम के कोली, पावा के मौर्य और पीपली वन के मौर्य। जबकि वेट द्वीप के कौन है? ब्राह्मण है। तो एकमात्र ब्राह्मण है, बल्कि सभी क्षत्रिय है, बल्कि सभी क्या है? क्षत्रिय है। प्यारे साथियों, ये एक चीज नोट होगी, ये एक चीज नोट होगी आपके सामने, ये एक चीज नोट होगी आपके सामने, ठीक है? समझ में आया ना? वेट द्वीप के ब्राह्मण है, ठीक है? फिर देख लीजिएगा, पीपली वन के मौर्यों को बाद में पता चला सबसे अंतिम आए थे, सबसे अंतिम में आए थे, सबसे अंतिम में आए थे, अंतिम में आए, अंतिम आए, सबसे अंतिम आए, तब उन्हें क्या मिला भैया? राख मिली। सबसे अंतिम आए तो क्या मिला? राख मिली। आपको पता ही है सबसे अंतिम आए तो क्या मिलते हैं? आए तो इन्हें केवल राख मिली, केवल राख मिलती है, केवल राख मिलती है, केवल राख मिलती है। और ये पीपली वन के मौर्य आपको पता है कौन है? महात्मा, आपको पता हो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, और माता मूरा, पिता जयवर्धन मौर्य से इनके संबंधित है। तो प्यारे साथियों, आज हमारी ये चर्चा होगी। अब अगर आगे चलते, अगर हम आगे चलते, इसके अंदर आगे चलते हैं तो कौन कौन सी चीज है? बुद्ध के अस्थि अवशेषों की 8 भाग हो गए, जिसके अंदर हमने महत्वपूर्ण अस्थि अवशेषों की चर्चा भी कर दी है। तो प्यारे साथियों, एक चीज नोट कर देना, मगध के अजातशत्रु थे, वैशाली के लिच्छवी थे, कपिलवस्तु के शाक्य थे, अलकप के बुली थे, वेट द्वीप के ब्राह्मण थे, एकमात्र ब्राह्मण थे, एकमात्र ब्राह्मण। महत्वपूर्ण चीज लिख दो, एकमात्र ब्राह्मण है। और सबसे अंतिम में आए थे पीपली वन के मौर्य, जिन्हें केवल राख मिली, केवल राख मिली। इसलिए साथियों, मेहनत करने वाले जितना पीछे छोड़ते हैं ना, उतनी किस्मत वालों को मिलती है। इसलिए याद रखना, मेहनत कीजिएगा, किस्मत के भरोसे ना बैठिएगा, क्योंकि आपको पता है किस्मत आपके भरोसे बैठी है कि अगर अपने बिस्तरों से, अपने फोन से छुटकारा पाए और मेहनत करे, कुछ कर दिखाए, तो मैं उसका साथ दूंगी, तो मैं उसका साथ दूंगी। लेकिन आप किस्मत के भरोसे मत बैठिएगा, किस्मत आपके भरोसे बैठिए, ये कुछ करे तो मैं कुछ करूं, यह कुछ करे तो मैं करूं। समझ में आया ना? भगवान के भरोसे बैठे, मेरा भगवान है कि भाई हम बोलेंगे भगवान है, अरे बोला कि भगवान है, सभी बोले भैया, अपने स्थान पर सभी बोले हैं। इसलिए याद रखना, भगवान के भरोसे बैठते रहना, लेकिन उससे याद रखना कि भगवान अपने भरोसे बैठा है कि यह कुछ करे तो मैं इसकी सहायता करूंगा, तो उससे मैं भला करूंगा। समझ में आया ना भाई? भगवान एक देख कहानी देखते, एक व्यक्ति था जो हनुमान जी के मंदिर के अंदर गया था, नई चप्पल लेके आया था, 400-450 रुपए की ब्लैक कलर की चप्पल थी। उसने कहा, वो मंदिर के अंदर प्रवेश किया और उसने भगवान की धोख लगाई। धोख लगाने से पहले यूं राउंड देखा, उसकी चप्पल गायब थी, उसने उसकी चप्पल गायब थी। वो मंदिर के ऊपर चढ़ गया, और मंदिर के ऊपर चढ़ गया, फिर देखा कि सभी ने पूछा, भैया ऊपर क्या करोगे? मेरी आज ही चप्पल आई थी, कल चप्पल आई थी नहीं, और वो चप्पल खो गई है, तो भगवान मेरे चप्पलों की रक्षा नहीं करवाए तो मेरी क्या रक्षा करेंगे? उसने कहा नीचे आ, नीचे आ। वो नीचे आए, उसने कहा एक बार भगवान को धोख लगा, उसने भगवान के धोख लगाई, उसके सारी कंफ्यूज दूर हो गई, सारी कंप्लेन, सारी शिकायत दूर हो गई। कारण क्या था? लोगों ने पूछा, तुम इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? अरे भैया क्या करे, हमने तो हमारी चप्पल देखी, उधर भगवान की देखी, उनके भी कोई लेकर गया था, कि भगवान की चप्पल देखी, वही कोई लेकर गया था। भगवान खुद हमारे भरोसे बैठा है, इसलिए खुद पर विश्वास रखिएगा साथियों। चलिएगा। अब देखिए साथियों, ये अपने संपूर्ण महात्मा बुद्ध की चर्चा होगी। अब हम कल बात करेंगे महत्वपूर्ण कौन कौन सी महिलाएं थी बौद्ध संघ के अंदर, और उसके बाद में हम शामिल करेंगे बौद्ध संघ के नियम और सिद्धांतों की और दर्शनों की। समझ में आया? तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा और आपका साथ बनाए रखिएगा। तो देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेज। धन्यवाद।